अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वंस अगेन कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत ले। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप रिकॉल करो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आंख है, तो हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होगी। कुछ लाइट रेज जो आदमी की आंख में जा रही होगी स्टूडेंट्स, तो वो आंख में जा रही है आदमी की, इसलिए आदमी उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। अगर किसी कारण से ये लाइट रे ना जा पाए इस आदमी की आंख में, सपोज को अंधेरा हो जाए तो लाइट रे नहीं जा पाएगी, या फिर बीच में कुछ कार्डबोर्ड टाइप आप रख दो तो इससे निकलने वाली लाइट रे आदमी की आंख में नहीं जा पाएगी, तो उस केस में आदमी उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, राइट? तो आदमी इसीलिए देख पा रहा है क्योंकि उससे लाइट निकल के आदमी के आंख में जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो इसका यहां पे यूज है, तो जैसे मैंने आपको स्कैटरिंग के बारे में बताया ना स्टूडेंट्स कि यहां से लाइट रे आई, यहां से लाइट रे आई, फिर इस पॉइंट के बाद, मतलब इस पॉइंट की इधर वैक्यूम था तो कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के इधर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे लाइट स्कैटर होती है, इधर इधर स्कैटर होती है, यहां पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आप सपोज करो कि दो लोग हैं, एक आदमी यहां पे खड़ा होके इस लाइट को देखना चाह रहा है और यहां पे खड़ा होके एक आदमी इस लाइट यहां पे लाइट को देखना चाह रहा है, तो क्या होगा, दोनों को क्या लाइट रे दिखाई देगी? अभी जो ऑब्जेक्ट को देखने वाला फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आप यहां पे लगाओ। तो यहां पर तो क्या होगा कि आदमी जो है वो इस रे को देखना चाह रहा है, तो इस रे से कुछ लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है, इस रे से कुछ लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है जो आदमी के आंख में जाएगी, तो आदमी को ये लाइट रे दिखाई देगी। सिंपल सिंपल, ठीक है ना? इस लाइट रे को आप ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, तो उससे कुछ लाइट रे निकल के इस आदमी के आंख में जा रही है, तो इस आदमी को ये लाइट रे दिखाई देगी। यहां पर क्या दिखाई देगी आप खुद सोच पाएंगे, अब सोच पाएंगे? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि यहां पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, तो यहां से कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, तो आदमी के आंख में नहीं जाएगा कुछ भी, तो उसको ये लाइट रे दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। तो प्लीज ध्यान दे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि लाइट रे ऐसे पास हो रही है, जब यहां पर से देखा जाएगा तो वो लाइट रे दिखाई नहीं देगी जाती हुई, ठीक है, नहीं दिखाई देगी जाती हुई, और यहां से जब देखा जाएगा तो वो दिखाई देगी जाती हुई। समझ रहे हो, समझ रहे हो? जैसे स्टूडेंट्स आप एक और एग्जांपल देखें, यहां पर इस फोटोग्राफ को देखें स्टूडेंट्स, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक टॉर्च है, ठीक है, उससे रेड लाइट निकल रही है, लेकिन आप ध्यान दो, रेड लाइट निकली निकली निकली, यहां पर भी है, फिर इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड है उससे पास हो रही है, फिर यहां भी आई, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको जो रेड लाइट है वो सिर्फ इस ग्लास के अंदर ही दिखाई दे रही है जब वो लिक्विड से पास हो रही है, लेकिन जब वो हवा से पास हो रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है स्टूडेंट्स। तो क्या वहां पे रेड लाइट नहीं है स्टूडेंट्स? ऑब्वियस है, यहां पे टॉर्च है तो रेड लाइट निकल के हवा से क्रॉस हुई, फिर लिक्विड से क्रॉस हुई, फिर हवा में आई, बट यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पे वही फिजिक्स चल रही है स्टूडेंट जो मैंने यहां पे बताया आपको। देखो यहां पे क्या हो रहा है, हवा यहां पे जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स वो बड़े होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स है, लार्ज। स्टूडेंट्स स्कैटरिंग में मैंने आपको बताया था कि छोटे और बड़े पार्टिकल्स होने से फर्क पड़ता है, याद आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स जो हवा के हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सिर्फ ब्लू को ही ज्यादा स्कैटर करते हैं, ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो रेड लाइट यहां से पास तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वो ब्लू को ही ज्यादा स्कैटर करते हैं, तो रेड स्कैटर नहीं हो पा रहा है, स्कैटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रेड स्कैटर नहीं हो रहा है। यहां के पार्टिकल्स जो है वो लार्ज हैं, लार्ज जो है मैंने आपको बताया था सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, तो रेड जो है यहां पे बहुत स्कैटर हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अगर ये आदमी यहां पर देख रहा है इसको तो उसके आंख में ये स्कैटर लाइट जा रही है, तो उसको ये लाइट रे दिखाई देगी। यहां पर अगर कोई आदमी देख रहा है तो यहां पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, तो आदमी के आंख में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसको ये लाइट रे दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। समझ लो बात को? तो वही फंडा हो रहा है जो मैंने आपको यहां पे समझाया था, ठीक है। तो देखो जो स्कैटरिंग होती है वो काम की चीज है, उससे क्या होता है, लाइट का पाथ दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, यहां स्कैटरिंग हो रही है तो आप लाइट रे को देखोगे तो उसका पाथ दिखाई देगा, यहां पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको समझाया। ऐसा प्रैक्टिकली आपको बहुत जगह पे दिखता है स्टूडेंट्स। जैसे आप ये फोटोग्राफ देखो, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, धूप का टाइम है, सुबह सुबह में खासकर ऐसा दिखाई देता है, और विंडो से धूप अंदर आ रही है, तो आप देखो ये लाइट का पाथ पूरा दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में। तो क्यों दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि
आपने देखा होगा कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं इस सिचुएशन में। तो हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बड़े हैं, ठीक, तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर रहे हैं, उसके कारण लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे खासकर जंगलों में जब बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जब सन आता है बहुत स्ट्रांग, तो इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। तो इसमें आप देखो लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे जो थोड़े बड़े होंगे, तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए उनका पाथ, लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, तो स्कैटरिंग के कारण लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया। और ये लाइट का जो पाथ दिखाई दे रहा है, उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ लो, उसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको लिख भी सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट we are sometimes able to see the path of light. This phenomena is called Tyndall effect. समझ रहे हो बात को? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?